एक तरफ पाकिस्तान में गिर रहे हैं बम और गोले, दूसरी तरफ इंडिया में मैं खा रहा हूँ रायते और छोले। फिर मैं देखता हूँ तहसील में चल रहा होता है प्रोग्राम बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड। तो हमें सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का, हमारे तहसीलदार महोदय का, समस्त तहसील के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं जल्दी से कर लेता हूँ ऑफिस का कुछ काम। फिर मुझे मिलते हैं एक सर जो कि आए हैं, जो शारदा कॉरिडोर योजना चल रही है, सरकारी योजना। बजरंग सर है हमारे, बजरंगी भाई साहब। देखो हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए मुझे चौकी में। ठीक है जी सर, निकलेगा आपका एग्ज़ाम। और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो? समूह भैया ग्रुप सी एग्जाम सर। ग्रुप सी। क्या नाम है आपका? सूरज भट्ट जी आए, देखिए हमसे मिलने आए इतने दूर। सर यहीं पे बैठते हैं यार। हाँ है। और ऑफिस वर्क करने के बाद मैं निकल जाता हूँ क्षेत्र की और सीम, जो कि पड़ता है टनकपुर वाले रास्ते पे, चूका से आगे सीम। तो देखिए क्या मस्त है सीन। ये है टनकपुर रास्ते पे पड़ता है एक मंदिर बूम, और इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे हमले कर रही है बूम बूम। तो अगर आपको जाना है पूर्णागिरि माता के मंदिर तो यहाँ से ऊपर वाली रोड पकड़ेंगे आप, जो सीधे ऊपर जा रही है। और अगर आपको जोलजीबी वाली रोड में जाना है, चूका सीम, या अभी जोलजीबी पूरी बनी नहीं है जोलजीबी तक, तो ये आप नीचे की तरफ को जाएंगे, जो नीचे को रोड जा रही है। तो देखिए ये है काली नदी, और इस तरफ जो दिख रहा है आपको, उस तरफ वो नेपाल का जंगल है, नेपाल का पहाड़ है, और ये काली नदी है। और देखिए गाड़ियाँ भी चलना शुरू हो गई हैं, अभी सवारी आती है मंच से। जिसको मंच तामली से आना होता है टनकपुर, वो चंपावत ना जाकर आजकल सीधे यहीं से आ रहा है, मात्र 1.5 घंटे में वो टनकपुर पहुँच जाता है। और जो आपको ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये है पूर्णागिरि माता का चरण मंदिर। ये है चरण मंदिर, और इसी के ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पूर्णागिरि माता का मंदिर है, मेन मंदिर। और देखिए इसी मंदिर के बगल में होती है राफ्टिंग। सभी अपनी राफ्ट लेके पहुंच गए हैं। और ये है एक जादुई नाव, जिसमें ले जाने वाले के नहीं दिखते हैं पाँव। आप भी यहाँ आ सकते हैं और अपनी राफ्ट बुक करवा सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज है यहाँ का। आप आइए घूमने, यहाँ रहिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो खूबसूरत से गांव को देख रहे हैं, इस गांव का नाम है परी गांव, जो कि पड़ता है नेपाल देश में, काली नदी के उस पार। लेकिन अभी सभी परियों की हो गई है शादी, और रह गए हैं इस गांव में सिर्फ परे परे। और उसमें से एक परा उड़ के मेरी स्कूटी में पीछे आके बैठ गया। गाँव से आप कहाँ से आए हो? परिगांव नेपाल। अच्छा, लेबरी काम करते हो ना? हाँ। तो देखिए यहाँ पे भेड़ी पालन भी कितना अच्छा किया गया है, बहुत सारा मोह होता है यहाँ। तो देखिए हम पहुँच गए हैं चूका, जहाँ है जिम कार्बेट का गेस्ट हाउस। जिम कार्बेट वही है जिन्होंने आदमखोर बाघ को मारा था, अंग्रेज। तो हम पहुंच गए हैं चूका गांव। आप लोगों ने इस चूका गांव का नाम सुना ही होगा। अभी यहाँ बहुत ही गेस्ट हाउस, रिसोर्ट बोलते हैं, क्या क्या बन रहे हैं पता नहीं, बहुत सी अच्छी चीज़ें बन रही हैं यहाँ। ये जो सामने आप ब्रिज बनता हुआ देख रहे हैं, ये है चूका और सीम का बॉर्डर। ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये रोड बहुत अच्छी चालू हो जाएगी, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से चूका हो जाता है ख़त्म, और सीम हो जाता। तो स्वागत है आपका सीम नामक गांव में। पर मैं थक गया हूँ और बैठना चाहता हूँ कहीं छाँव में। मेरी काली शकल पे गोरे रंग का चमकता हुआ पसीना देखकर एक भले इंसान ने मुझे रसना पानी पिला दिया। तो ये है माता रानी का रणकोची मंदिर, जय माता दी, जो कि पड़ता है खेत नामक ग्राम में, काली नदी के किनारे। गांव का नाम भी खेत, और देखिए खेत भी कितने खूबसूरत है यहाँ के। नेपाल की तरफ कितनी लकड़ियाँ बह के आई हैं, वो देखिए वहाँ तो देखिए ढेर लगा हुआ पूरा। पता है नेपाल की तरफ लकड़ियाँ बह के आई है और इंडिया की तरफ नहीं बह के आई, क्यों पता है? क्योंकि हमारे इंडिया में है उज्ज्वला गैस योजना, और नेपाल में जो अभी योजना नहीं है, लकड़ी में ही खाना बनाते हैं ज़्यादातर, इसलिए वहाँ प्रकृति ने भी उनका साथ दिया है। और तो देखिए गोवा जैसा नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये बीच देखिए, आगे देखिए भैंस नहा रही हैं। अभी तो वहाँ पे भैंस नहा रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीच बनने वाला है, राफ्टिंग एरिया बनने वाला है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पे बहुत कुछ बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है। बीच बनने वाला है यहाँ पर, राफ्टिंग एरिया, और लोगों के घूमने के लिए। देखिए पूरे गोवा वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है? ये जगह मस्त, आज से देखना 5 साल बाद इतने लोग घूमेंगे। अभी तो भैंस नहा रही है,
यहाँ आपको लोग नहाते हुए, लोग एंजॉय करते हुए, और पर्यटन हमारा खूब बढ़ जाएगा इधर पे देखना। चलो पहचान के दिखाओ, ये भैंस इंडिया की होगी या नेपाल की? ये है इंडिया की तरफ को, लेकिन नदी के उस तरफ नेपाल है, तो आप बता सकते हैं भैंस इंडियन है या नेपाली? और ये रोड सीधे टनकपुर से जोलजीबी जाएगी। यहाँ से आप जोलजीबी 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे इस जगह से, और पीछे आप टनकपुर 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, मतलब 45 मिनट में। तो इसी के साथ BSNL के टावर की जांच भी हो गई, कैसा काम कर रहा है, कितना नेटवर्क है। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। जय हिंद, जय भारत। देखिए 9 कुआं के 9 शेर, हम 9 लोग का एक मस्त हमारा साल की यादगार रही, और बहुत अच्छे दिन ये याद आएंगे हमें, और हम लोगों ने मिलके इस जंग को जीता है। थैंक यू।